अपने जीवन में हर कोई कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से उदास जरूर हो जाता है। कई बार हमारे हालात कुछ ऐसे चल रहे होते हैं कि हम लंबे दिनों तक उदास रहते हैं और फिर अवसाद, जिसे आप डिप्रेशन कहते हैं, शिकार हो जाते हैं। आइए आज सद्गुरु से जानते हैं कि आखिर कैसे बचे उदासी और अवसाद से। सद्गुरु कहते हैं, हमें समझना होगा कि आखिर उदासी और अवसाद होते क्या हैं। असल में अगर उदासी लंबे समय तक कायम रहती है तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ऐसे हालातों में आपके भीतर क्या होता है? बुनियादी तौर पर जब चीजें आपकी योजना के अनुसार नहीं होती या लोगों का बर्ताव आपके मन मुताबिक नहीं होता और साथ ही इन पर आपका कोई वश भी नहीं होता, तब आप उदास हो जाते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि दुनिया या आपकी किस्मत आपके सोचने के मुताबिक चले, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरे शब्दों में कहे तो बात सिर्फ इतनी है कि आप घटित हो रही चीजों के खिलाफ होते हैं। आप उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते। हो सकता है कि आप किसी इंसान के खिलाफ हो या आप किसी खास हालात के खिलाफ हो या फिर आप जीवन के ही खिलाफ हो। ऐसे में अवसाद उसी हिसाब से गहरे से गहरा होता जाता है। आखिर आप किसी चीज के खिलाफ क्यों होते हैं? आप खिलाफ सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि चीजें आपकी उम्मीद के हिसाब से नहीं हुई। आखिर पूरी दुनिया को आपके हिसाब से क्यों चलना चाहिए? आप कृपया समझने की कोशिश कीजिए कि दुनिया आपके बेवकूफी भरे अंदाज में नहीं चलेगी। इसका सीधा सा मतलब तो यह होगा कि या तो आपको सृष्टि के रचयिता पर भरोसा नहीं है या फिर आप में स्वीकार भाव नहीं है, या फिर दोनों ही बातें सही है और साथ ही आपका अहम अति संवेदनशील है। इसी वजह से आप डिप्रेशन से घिर जाते हैं। डिप्रेशन आपको चिड़चिड़ा और गंभीर रूप से आत्मघाती बनाता है। आमतौर पर डिप्रेशन से घिरे लोग किसी दूसरे को नहीं मानते, बल्कि वे खुद को ही अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मारने का मतलब हमेशा सिर्फ शारीरिक रूप से मारना या नुकसान पहुंचाना ही नहीं होता। डिप्रेशन एक तरह का हथियार है, लेकिन ये ऐसा हथियार नहीं है जो बाहर निकलकर किसी को भी काट डाले। ये तो खुद के ही टुकड़े कर डालेगा और आपका जीवन दुखी बना देगा। डिप्रेशन से घिरे लोग ऐसा ही करते हैं। एक इंसान जो तलवार लेकर बाहर निकलता है और किसी को काट डालता है, उसका अहम न तो उतना संवेदनशील होता है और न ही उसके अहम को ज्यादा पोषण की जरूरत होती है जितनी कि एक डिप्रेशन से ग्रस्त इंसान के अहम को एक उत्तेजित और हिंसक इंसान को समझाया जा सकता है। क्या आपने नहीं देखा कि सड़क पर झगड़े के दौरान लोग एक दूसरे की जान लेने तक उतारू हो जाते हैं? ऐसे में अगर वहां मौजूद कोई एक समझदार इंसान उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है तो एक पल पहले तक मरने मारने पर उतारू लोग अगले ही पल अपने हथियार डाल देते हैं और दोस्त बन जाते हैं और अपने अपने रास्ते चल देते हैं। लेकिन डिप्रेशन से ग्रस्त इंसान के साथ ऐसा नहीं होता। वह बस इस बात को जीवन भर साथ रखता है, भले ही वे ऐसा होशो हवास में करते हो या न करते हो, लेकिन वे लगातार अपने तलवार की धार तेज करते रहते हैं और अपने ही दिल को जख्मी करते रहते हैं। कोई भी इंसान स्वयं को ही चोट क्यों पहुंचाएगा? वह ये सब सहानुभूति बटोरने के लिए करता है। किसी भी अवसाद में डूबे इंसान के लिए साधारण सहानुभूति काम नहीं करती।
वह ये खोजता है कि उसके साथ साथ दूसरा भी अपने को पूरी तरह से जख्मी बना ले। आपको क्या चीज चोट पहुंचा सकती है? अगर मैं आपके शरीर को एक छड़ी से मारूं तो आपके शरीर को तकलीफ पहुंचेगी, यह एक अलग बात हुई। वरना आपके भीतर वो कौन सी चीज है जिसे तकलीफ पहुंचती है? क्या वह सिर्फ आपका अहम नहीं है? देखिए, मस्तिष्क को तो ठेस नहीं लग सकती, इसी तरह से आपके भीतरी मूल तत्व को भी आहत नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ अहम ही है जिसे ठेस पहुंचाई जा सकती है। इसलिए अगर आप कहते हैं कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, तो आगे बढ़ने का मतलब हुआ इनसे पार जाना, अपने अहम को कुचलकर आगे बढ़ना। इंसान अपने किसी भी भावना को अपने जीवन की रचनात्मक शक्ति बना सकता है। यह शक्ति नकारात्मक नहीं होती। अस्तित्व में नकारात्मकता जैसी कोई चीज होती ही नहीं। यह तो हम सोचते हैं कि यह सकारात्मक है और यह नकारात्मक। नकारात्मक को भी सकारात्मक जितना ही महत्वपूर्ण और रचनात्मक आयाम बनाया जा सकता है। देखिए, दो तरह के तार होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, जिनसे बल्ब में रोशनी होती है, जिससे माइक्रोफोन काम करता है। इसलिए नकारात्मकता कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे छुटकारा पाया जाए, क्योंकि इसे भी सकारात्मकता जितना ही लाभदायक बना सकते हैं। अगर आपकी उदासी आपको याद दिला रही है कि आप अधूरे हैं, तो यह अच्छी बात है। इस उदासी का इस्तेमाल अपने विकास के लिए कीजिए। लेकिन जब आप दुखी होते हैं, अगर आप चिड़चिड़ाना शुरू कर देते हैं, अगर आप गुस्सा हो जाते हैं, अगर आप सोचते हैं कि पूरी दुनिया ही गलत है, तब आप सिर्फ एक मूर्ख हैं। क्या आप इस उदासी को गुस्से में बदलना चाहेंगे या फिर इसे प्यार और करुणा में बदलना चाहेंगे? जब आप दुखी होते हैं तो उसे करुणा में बदलना बहुत आसान है। यह एक प्रकार की विलय करने वाली ऊर्जा है जिसका आप अपने विसर्जन के लिए इस्तेमाल करके अपने परम कल्याण की ओर आगे बढ़ सकते हैं। असल में यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इंसान की इंसानियत केवल तभी जागती है जब वह जीवन से हार जाता है। ज्यादातर इंसानों में दुख को जाने बिना परिपक्वता नहीं आती। अगर आपको उदासी के बारे में पता है और आपको पीड़ा का भी एहसास है, केवल तभी आप एक परिपक्व इंसान बन सकते हैं। वरना न तो कभी आप ये समझ पाएंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, और न ही कभी आप जान पाएंगे कि आसपास के लोगों के साथ क्या घटित हो रहा है। बिना दर्द को जाने कभी आपको करुणा का एहसास नहीं होता। अपनी सभी भावनाओं को रचनात्मक तरीके से काम में लेना सीखना भी बेहद जरूरी है। जीवन में केवल सुख का होना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। योग में अवसाद को शरीर, मन और ऊर्जा के स्तर पर संभाला और संचालित किया जाता है। जब जरूरत के हिसाब से तन, मन और ऊर्जा के बीच संतुलन बन जाता है, तब जीवन में आनंदमय होना बहुत स्वाभाविक है। एक आनंदपूर्ण व्यक्ति में कभी अवसाद आ ही नहीं सकता। धन्यवाद।